कोविड-19 का जन्म चाइना से होना बताया जाता है कहीं जांच रिपोर्ट्स भी ऐसी सामने आई हैं कि चीन के वुहान शहर से यह वायरस निकला था जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई और अब एक बार फिर से इसका एक अलग जीनोम एक्टिव है। भारत में भी बहुत सारे हजारों केस इसके आ चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ यहीं तक चीन सीमित है या चीन इससे भी ज्यादा गिर सकता है या फिर इससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है? क्योंकि अमेरिका में चाइना के 2 रिसर्चर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये अमेरिका की लैब में एक फंगस तैयार कर रहे थे जिससे कि अमेरिका में गेहूं और मक्का की जो फसल होती है उसे नष्ट किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। क्या कुछ वाकई में इसके पीछे की थ्योरी क्या है, उसी को समझेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो फंगस वाली बात अब आई है, 2 लोग गिरफ्तार, ये लड़की जो गिरफ्तार की गई है, हालांकि इसका जो साथी है वो चाइना में ही है, वो एयरपोर्ट से भाग गया था तो वो पकड़ में नहीं आ पाया। क्या कहानी है इसके पीछे की सर? देखिए, अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है जिनका नाम मैं आपको बता देता हूं, युनकिन जियान और दूसरा जुन योंग लियू और युनकिन जियान। ये 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके टारगेट पर अमेरिका की फसलें थी। सिर्फ जैसे आपने 2 फसलों का नाम लिया, अमेरिका में बहुतायत सब्जियों की खेती भी होती है जी। तो ये अमेरिका को एक तरीके से भूखमरी की कगार पर धकेलना चाहते थे और यूएस में रहकर, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन लोगों ने जिस फंगस को और जिस वायरस को तैयार किया था वो चीन से तैयार करके ये लोग ले गए थे और उसे अमेरिका में ही डेवलप कर रहे थे। मतलब उसे इतना बड़ा बनाने की कोशिश हो रही थी जैसे इन्होंने सार्स कोव को बनाया था। सार्स कोव मतलब हम उसे बोलते हैं जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से कोरोना फैला था। और मैं आपको चीन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। पहले इस चीज़ के बारे में थोड़ा और हमारे दर्शकों को जानना चाहिए जी। खबर ये आ रही है, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये बात जब पता चली तो उन्होंने इसकी और पड़ताल शुरू की और ये जानकारी मिली कि चीन ने अपने बहुत सारे एजेंट्स को अमेरिका भेज दिया है, एक सीक्रेट मिशन पर भेजा है। और एक सीक्रेट मिशन के तहत अमेरिका की जो बुनियादी चीज़ है, ये जो बुनियादी चीज़ हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सुपर पावर मुल्क है, अगर उसके मुल्क में, उसके अपने देश में अगर मान लीजिए खाने की ही किल्लत हो जाए, और खाने की किल्लत कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, वो सीधा मतलब वो जो वहाँ के किसान हैं जो फसलों को उगा रहा है अमेरिका, वही उसको ही, उसकी रीढ़ को ही तोड़ दीजिए। मतलब उसकी ज़मीन बंजर हो जाए, उसके फसल बर्बाद हो जाए, सालों साल तक वहाँ कोई पैदावार ना हो, ये पूरी तैयारी थी। ऐसी फसलों को तो सर लोग भी खाएंगे तो वो भी मरेंगे, वो जाहिर तौर पर वो बीमार पड़ते। और सबसे बड़ी बात कि जब फल ही नहीं होगा, जब फसल ही नहीं उगेंगे तो लोग खाएंगे कहाँ से? ऐसे में अमेरिका को फिर खाने पीने की चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाना पड़ता। तो अमेरिका के लिए एक तरीके से उसके एक बॉडी पार्ट को तोड़ने के जैसा था ये। अमेरिका ने इस सीक्रेट मिशन पर गंभीरता दिखाई और फिर चीनी एक्सपर्ट ही अब जब उन्होंने कहा कि आप इसका विश्लेषण करिए, तो जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखने वाले हैं जिनका नाम है जी चांग ने जब देखा तब उन्होंने इसका खुलासा किया। अमेरिकी एजेंसियों को बताया कि भाई साहब, ये जो है आपको तो पंगु बनाने के लिए किया जा रहा था और ये चीन की तरफ से किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात देखिए, जो फंगस पाया गया है, जो खतरनाक फंगस पाया गया, वो गेहूं, जौ, मकई, अनाज के साथ साथ सब्जियों को खराब कर सकता है। इसे फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट या स्कैब नाम की बीमारी हो सकती है। ये स्कैब नाम की बीमारी शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा बता देते हैं। ये एक ऐसा फंगस है कि जिंदा इंसानों की बॉडी पर जब ये आता है तो आप इसे कितनी भी इसकी दवाई कर लें या आप कितने भी मेडिसिन खा लें, ये जल्दी जाता नहीं है। स्कैब जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनके मतलब 12-12 पैर होते हैं। ये स्कैब ऐसे होते हैं कि इंसान की बॉडी की नमी को नोच खाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कहीं खुजली कर दी और वहां पर हल्का सा भी स्क्रैच आ गया और वहां से खून निकलने लगा, ये जो स्कैब होते हैं ये उसके जरिए आपके ब्लड में दाखिल हो जाते हैं। फिर आपकी पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है और ये इचिंग कोई नॉर्मल इचिंग की तरह नहीं होती। ये आप मतलब ना तो कोई ऑइंटमेंट से ये ठीक होता है, ना ही कोई मेडिसिन से ठीक होता है। इसके लिए बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है आपको।
बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो ये ना सिर्फ अनाज खाने पीने की चीज़ों को तबाह करने की कोशिश थी, बल्कि ये कोशिश थी कि अमेरिकी नागरिकों को भी उनको किसी और काम पर फोकस ना करने दिया जाए, उनको उनकी ही बॉडी से इतना बीमार बना दिया जाए कि पूरा अमेरिका सिर्फ खुजली करता रहे। सारे सर बहुत सारे देशों को अनाज भेजता है अमेरिका, बीज भेजता है अमेरिका। अमेरिका तो फ्री में देता करने का जो प्लान अमेरिका अफ्रीकी देशों में आज भी अमेरिका से यूक्रेन से अनाज जाता है। हाँ। ये तो सही बात है कि जाता है। अब ये जो फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम इस फंगस का नाम है, फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम इस फंगस का नाम बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जब ये किसी फसल में लगता है तो ये फसल को तुरंत बर्बाद नहीं करता है। इस फसल को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करता है। मतलब कि जैसे फसल डेवलप हुआ, उसमें फल लगा, वो फल निकला, अगली बार जब आप लगाएंगे तो ये फसल नहीं होने देगा। इस तरह से है। एक बार तो आप इसका फल खा लेंगे, लेकिन दूसरी बार इस लायक ये छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये बर्बाद करता है। और इसका जो पूरा म्यूकस सिस्टम है वो भी अमेरिका में बैठकर ये दो चाइनीज जो थे, जो चाइनीज एजेंट माने जा रहे हैं, ये दोनों एजेंट तैयार कर रहे थे। अच्छा सर, इन्हीं की लैबोरेटरी में तैयार कर रहे थे। पूरा इतिहास रहा है चीन का इसी तरह। अब देखिए, आप किसी को चीन ने बताया था कि वुहान लैब से कोरोना नाम के किसी वायरस पर ये प्रयोग कर रहा है चीन। ये किसी को बताया था चीन ने? किसी को भी नहीं बताया था। और सबसे बड़ी बात कि कोविड-19 फैला कहां से? वुहान के मार्केट से फैला, और लैब से लीक हुआ था, और लैब से लीक होने के बाद वुहान के मार्केट तक पहुंचा था। सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर ली वेनलियांग थे, डॉक्टर वेन लियांग चीन के ही डॉक्टर थे, और उन्होंने पूरी दुनिया को जब ये बात बताई कि भाई साहब ये तो लीक हुआ है वुहान के लैब से। इस वुहान के लैब को कहते हैं WIV, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। जब उन्होंने ये पूरी दुनिया को बताया तो चीन ने उन पर क्या किया पता है? उनको नजरबंद कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अपने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी चीन ने। आज वो डॉक्टर कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। इसी तरह से ये किसी को पता नहीं है, जो मुर्गियों में बीमारी होती है वो भी कहा जाता है कि वो भी चीन से ही निकल कर आई। उसको भी चीन ने ही दुनिया में फैलाया था। साथ ही साथ HMPV एक वायरस है जो कि वो भी चीन से ही फैलाया गया था। HMPV वायरस को भी चीन ने दुनिया में फैलाया और लोगों को बीमार किया। और सबसे बड़ी बात कि चीन अपनी लैब में जो भी प्रयोग करता है उसकी थ्योरी, उसकी जानकारी इतना गुप्त रखता है कि दुनिया को खबर नहीं होती, बस वो टारगेट करता है। देखिए, अभी जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया न्यूक्लियर से लड़ना चाहती है, हथियारों से लड़ना चाहती है। इस वक्त पूरी दुनिया में बहस है, ये देश 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहा है, वो देश 4th जनरेशन बना रहा है, वो देश 6th जनरेशन बना रहा है। अभी पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। चीन एक तरफ 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन तो बना ही रहा है, वो अपने लैब में अपनी जीत का सबसे बड़ा सामान बना रहा है। बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहा है सर। बायोलॉजिकल वेपन, और बायोलॉजिकल वेपन आप देखिए कोविड के टाइम में ये वेपन कितना काम आ सकता था और कितना नुकसान पहुंचा सकता है इस दुनिया को, ये चीन ने बताया। चीन दुनिया की एक ग्रोइंग इकोनॉमी था। उसने देखा कि दुनिया के कई ऐसे देश उसके लिए, मतलब उसकी संभावनाओं के लिए खतरा बन रहे हैं। उसने क्या किया, ये वायरस फैलाया। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के सारे फाइटर जेट्स, सारे पैसे, उसका सुपर पावर होना सब धरा का धरा रह गया। वहां पर लोगों को बेड नहीं मिला। अमेरिका के लोग अपने घर में तिल तिल कर मर रहे थे। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल बेड नहीं मिल पा रहा था, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे। अमेरिकी अस्पतालों में, अमेरिका के अस्पतालों में डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं थे। कोविड के दौर में हमने वो तस्वीरें देखी, दुनिया ने देखा रूस में क्या हालत हुई। हालांकि रूस ने बहुत तेजी से कंट्रोल भी किया था, उसने स्पुतनिक वैक्सीन बनाया, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा वो यूरोपीय देशों को झेलना पड़ा। ब्रिटेन ने झेला, फ्रांस ने झेला, इटली, जर्मनी ने झेला, यहां तक कि अमेरिका को झेलना पड़ा, अमेरिका ने झेला। हमने वो तस्वीरें देखी वहां पर। आपने देखा होगा कि जब लोगों को दफनाया गया था कब्रिस्तान में, तो
एक मतलब दूर लाइन में हाँ हजारों लोग एक साथ दफनाए गए। भारत के एक रिपोर्टर ने जब रिपोर्टिंग की थी तो पूरी दुनिया में वो तस्वीर वायरल हुई थी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि चीन की ये पुरानी आदत है और यही बायोलॉजिकल वेपन को वो अपनी जीत का सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हम फाइटर प्लेन बनाएंगे, जब हम बात करते हैं कि हम फलाने टैंक बनाएंगे, फलाने तोप बनाएंगे, तब चीन क्या कहता है दुनिया को? चीन कहता है कि अगला वॉर जब भी लड़ा जाएगा तो दो तरीकों से लड़ा जाएगा। एक सैटेलाइट वॉर लड़ा जाएगा और दूसरा युद्ध लड़ा जाएगा बायोलॉजिकल। और चीन ने ये दिखाया और चीन ने स्कार्सिटी पैदा की। चीन ने पूरी दुनिया में, आप देखिए, मास्क सबसे ज्यादा चीन से बनकर जाते थे, बिल्कुल, उसने होल्ड कर दिया। जो स्ट्रेचर बन के जाते थे चीन से बनकर जाते थे, होल्ड कर दिया। जो ग्लव्स बनकर जाते थे, होल्ड कर दिया। जो कोविड के टाइम में सबसे जरूरी चीजें थी वो सारी चीजें, अच्छा, जीवन रक्षक दवाइयां बहुत सारी चीन से बनकर जाती थी, पीपीएम किट वो उसने होल्ड कर दिया। तो चीन ने बड़ी चालाकी से इस वेपन का इस्तेमाल किया और उसको लगा कि हम असीम संभावनाओं वाला देश बन जाएंगे। पूरी दुनिया, हमको कम नुकसान होगा, पूरी दुनिया को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब चूंकि क्या हुआ कि जब ये वायरस लीक हुआ तो वुहान मार्केट से जितनी भयावह तस्वीरें आपने अमेरिका में देखी, उससे कहीं ज्यादा भयावह तस्वीरें चीन से थी। लेकिन चीन में चूंकि टेलीविजन भारत की तरह है नहीं, अमेरिका की तरह नहीं है, वहां बोलने की आजादी अमेरिका और भारत की तरह नहीं है, इसलिए वहां से तस्वीरें निकल कर नहीं आई। लेकिन फिर भी छुप छुप कर, चोरी बहुत सारे चाइनीज लोगों ने तस्वीरें बनाई, अपनी सरकार की सच्चाई बताई और दुनिया ने उसे देखा है सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है सर, लेकिन अब मैं आपसे मतलब एक आखिरी सवाल में जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मानवता की दुश्मनी पर उतर आया चीन है, अब इसके इलाज की जरूरत है या नहीं है, या फिर ऐसी कुछ तैयारी कर रहे हैं देश? ऐसे तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। 2020 के शुरुआत में पूरी दुनिया को यह इल्म हो गया था कि चीन इस हद तक गिर सकता है और बार बार गिरेगा। पूरी दुनिया को इस बात का आभास हो गया था। और अभी ये जो दोनों चाइनीज एजेंट पकड़े गए हैं, ये इसी की वजह से जो सतर्कता थी अमेरिका की, वही इसी वजह से पकड़े गए। आपको पता है उस समय एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी, न्यूयॉर्क टाइम या वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि चीन ने जानबूझकर अमेरिका भेजा था। ये वायरस जो हमने कोविड-19 का जिक्र किया, चीन ने जानबूझकर अमेरिका भेजा, क्योंकि पूरी दुनिया सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है तो अमेरिका में करती है, और जानबूझकर भेजा। और ये वायरस उस वक्त भेजा गया जब सारे उन देशों में जहां पर ईसाई सबसे ज्यादा हैं, क्रिसमस का त्योहार मना रहे थे, उस वक्त इस चीज को टारगेट किया गया था और तब ये धीरे धीरे फैलता चला गया। ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन सारी बातों का खुलासा हुआ था। तो चीन ने जो 2019 के आखिर से लेकर 20 में किया था, उससे दुनिया सतर्क हो गई थी, खास तौर पर भारत सतर्क हो गया था। और इसी सतर्कता का नतीजा है कि आपने देखा कि कोविड-19 का जो ये वेव अभी आया है, आपको पता है ये जो कोविड-19 का वेव अभी आया, इसने खुद को म्यूटेट कर लिया सर। जो पहला जीनोम था वो जीनोम है ही नहीं इस बार। वो बार बार ये चाइनीज सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाइनीज की वजह से आज पूरी दुनिया इस चीज को भुगत रही है और अभी तक भुगत रही है। और चीन ने बनाया तो बनाया, इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं बनाया, इसलिए उसको ये खुद ही भारी पड़ गया। ठीक है सर। बाकी जब ये कोविड-19 आया था 2019 में, उसके बाद से जो WHO है वो भी चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा खुलकर बोल नहीं पाया था। इसी वजह से अमेरिका नाराज भी हुआ था और अभी जब ट्रंप आए हैं तो फंडिंग रोकने जैसी भी बात कही गई है। लेकिन जिस तरीके से ये दो लोग अमेरिका में गिरफ्तार किए गए हैं, अमानवीय हरकत ये लोग करना चाहते थे। कुछ तस्वीरें भी आई हैं फसलों के खराब होने की, जहां थोड़ा बहुत इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा। बाकी बहुत बड़ी बात यह है कि रिसर्चर के तौर पर अमेरिका में गए थे। अमेरिका के ही मतलब विनाश की जो कहानी है वो अमेरिका की ही लैब में बैठकर ये लोग लिख रहे थे, जिसका पर्दाफाश अमेरिका के द्वारा किया गया है। बाकी अब चीन जिस तरीके से दुनिया भर में ये वायरस फैला रहा है, सैटेलाइट जो वॉर है वो तो देख ली जाएगी, हथियारों की वॉर देख ली जाएगी, लेकिन ये बायोलॉजिकल जो वॉर है इससे बचने की जरूरत है। और वाकई में मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि चीन को रोकने की जरूरत है और चीन का इलाज कैसे किया जाए, इस तरीके के वायरस ना बनाए, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुटने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।